ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्स्य महापुराणे आदित्यवार कल्पो नाम सप्तनवतितमो अध्याय। आदित्यवार कल्प का विधान और महात्म्य। नारद जी ने पूछा। नारद उवाच यदारोग्यकरं पुंसां यत्तनन्त फलप्रदं यच्छान्ते च मर्त्यानां वद नन्दीश तद्व्रताम्। नंदिकेश्वर उवाच यत् तद् विश्वात्मनो धाम परं ब्रह्म सनातनं सूर्याग्रचन्द्ररूपेण तत् त्रिधा जगति स्थितं तदाराध्य पुमान् विप्र प्राप्नोति कुशलं सदा तस्मादादित्यवारेण सदा नक्ताशनो भवेत् यदा हस्तेन संयुक्त मदादित्यस्य च वासरम् तदा शनिदिने कुर्यादेकभक्तं विमत्सरा नक्तमादित्यवारेण भोजयित्वा दित्सोजत्मान् पत्रे दार्दशसंयुक्त रक्तचन्दनपङ्कजं विलिख्य विन्यसेत् सूर्यं नमस्कारेण पूर्वता दिवाकरं तथाग्रेय विवस्वन्तमतः परं भगं तु नश्येदेवं वरुणं पश्चिमे दले महेन्द्रमनिले तदत्यात्यं च तथोत्तरे शान्तमीशानभागे तु नमस्कारेण विन्यसेत् करिणकापूर्वपत्रे तु सूर्यस्तुर्गान्नयस्येत् दक्षिणे यर्मणामानं मार्तण्ड पश्चिमे दले उत्तरे तु रविं देवं कर्णिकायां च भास्करं रक्तपुष्पोदकेनार्ध्य सतिलारुणचन्दनं तस्मिन् पथ्ये ततो दधाधिं मन्त्रमुदीरयेत् कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा वीक्षितो मुखा यस्मादगिन्द्ररूपस्वत्मता पाहि दिवाकर अग्निमिले नमोऽस्तु भयमिषे तवोर्जे च भास्कर अग्र आयाहि वरद नमस्ते ज्योतिषामते अर्धविदत्वा विसर्जयात् निशीतैलविवर्जितं भुञ्जीत वत्सरान्ते तु काञ्चनकमलोत्तमः पुरुषं च यथाशक्त्या कारयेद्भुजं तथा सुवर्णशृङ्गी कपिलां महार्घ्य रोपये खुरे कांस्यदोहां स्वत्सां पूर्णे गुडस्योपरि ताम्रपात्रे निधाय पन्पुरुषं च दात् सम्पूज्य रक्ताम्बरमाल्यधूपे द्विजं च रक्ते रथ हेमशृङ्गे सङ्कल्पयित्वा पुरुषं सम्पदं ध्याधनेकव्रतदानकाय हव्यङ्गरूपाय जितेन्द्रियाय कुटुम्बिने देयमनुद्वत्ताय नमो नमः पापविनाशनाय विश्वात्मे सप्तरङ्गमाय सामर्गयुजुर्धमानधे विद्यात्रे भवाभीत्पोताय जगत्स्वित्रे इत्यनेन विधाना समाचरे दम्भुदमेकमिहि मानवा सोऽधिरोहति विनष्टकल्मषा सूर्यधामधुतचम्ररावली धर्मसंक्षयं वाप्य भूपति शोकदुःखभयोरोगवर्जिता
द्वीप सप्तपति पुनः पुनः धर्ममूर्तिरमित तोजसायुता या च भूतगुरु देवतत्परा वेदमूर्तिदिनन्नक्तमाचरेत् सापि लोकं मरेष्वन्दिता याति नारदरवृणेन संशय य पठेदपि शृणोति मानव पठ्यमान्मत्वानुमोदते सोऽपि शक्रभुवनस्थितो मरे पूजयते वसति चाक्षं दिवि श्री इति श्रीमत्स्य महापुराणे आदित्यवारकल्पो नाम सप्तनवतितमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने पूछा, नंदीश्वर, अब जो व्रत मृत्युलोकवासी पुरुषों के लिए आरोग्यकारी अनंत फल का प्रदाता और शांति कारक हो, उसे वर्णन कीजिए। नंदीकेश्वर बोले, नारद जी, विश्व आत्मा भगवान का जो परम ब्रह्मा स्वरूप सनातन तेज है, वह जगत में सूर्य, अग्नि और चंद्र रूप से 3 भागों में विभक्त होकर स्थित है। विप्रवर उनकी आराधना करके मनुष्य सदा कुशलता का भागी हो जाता है। इसलिए रविवार को रात्रि में एक बार भोजन करना चाहिए। जब रविवार हस्त नक्षत्र से युक्त हो तो शनिवार को मत्स्य रहित होकर एक ही बार भोजन करना चाहिए। रविवार को श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर नक्त भोजन, रात्रि में एक बार भोजन करने का विधान है। तदंतर लाल चंदन से 12 दलों से युक्त कमल की रचना कर उसके पूर्व दल पर सूर्य की अग्नि को कोण वाले दल पर दिवाकर की, दक्षिण दल पर विवस्वान की, नक्षत्र कोण स्थित दल पर भग की, पश्चिम दल पर वरुण देव की, व्यायव कोण वाले दल पर महेंद्र की, उत्तर दल पर आदित्य की और ईशान कोण स्थित दल पर शांत की नमस्कार पूर्वक स्थापना करें। पुनः कर्णिका के पूर्व दल पर सूर्य के घोड़ों को, दक्षिण दल पर अरिमा को, पश्चिम दल पर मार्तंड को, उत्तर दल पर रवि देव को और कर्णिका के मध्य भाग में भास्कर को स्थित कर दें। तदंतर लाल पुष्प, लाल चंदन और तिल मिक्स जल से उस कमल पर धैर्य प्रदान करें। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, दिवाकर काल आपका ही स्वरूप है, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और वेद स्वरूप हैं। आपका मुख चारों दिशाओं में है, अर्थात आप स्वदृष्टा है तथा अग्नि और इंद्र के रूप में आप ही वर्तमान हैं। अंत मेरी रक्षा कीजिए। भास्कर ऋग वेद के प्रथम मंत्र अग्नि मीले, यजुर्वेद के ईशे तुर्वोजे तथा सामवेद के प्रथम मंत्र अग्नि आयाही के रूप में ही आप ही वर्तमान हैं। आपको नमस्कार है, वरदायक। आप ज्योति पुत्रों पुंजों के अधीक्षर हैं, आपको प्रणाम है। इस प्रकार अर्घ देकर विसर्जन कर रात में तेल रहित भोजन करना चाहिए। 1 वर्ष पूरा होने पर अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण से एक उत्तम कमल और 1-2 भुजाधारी पुरुष की मूर्ति बनवाएं। फिर गुड़ के ऊपर स्थित तांबे के पूर्ण पात्र पर उस कमल और पुरुष को रख दें। उस समय एक स्वस्ता कपिला गौ भी प्रस्तुत करें जो अधिक मूल्य वाली हो, जिसके सींग सुवर्ण से और खुर चांदी से मढ़े गए हों तथा जिसके निकट कांच दोहनी भी रखी हो। तत्पश्चात लाल रंग के स्वर्ण निर्मित सिंघा बाजा के साथ लाल वस्त्र, पुष्पमाला और धूप से ब्राह्मण की पूजा करके संकल्प पूर्वक गौ एवं कमल सहित उस पुरुष मूर्ति को ऐसे ब्राह्मण को दान कर दें जो अनेकों श्रेष्ठ व्रतों में दान लेने का अधिकारी, सुडोल रूप से संपन्न, जितेंद्रिय, शांत स्वभाव और विशाल कुटुंब वाला हो। उस समय ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, जो पाप के विनाशक विश्व के आत्म स्वरूप 7 घोड़ों से जुते रथ पर आरूढ़ होने वाले ऋग यजु साम 3 वेदों के तेज की निधि विधाता, भव सागर के लिए नौका स्वरूप और जगत सृष्टा हैं, उन सूर्य देवों को बारंबार नमस्कार है, जो मानव इस लोक में उपयुक्त विधि के अनुसार 1 वर्ष तक इस व्रत का अनुष्ठान करता वह पाप रहित होकर सूर्य लोक को चला जाता है। उस समय उसके ऊपर चंवर डुलाए जाते हैं। पुण्यशीन होने पर वह इस लोक में शोक, दुख, भय और रोग से रहित होकर बारंबार अमित ओजस्वी एवं धर्मात्मा भूपाल होता है। उस समय 7 दीप उसके अधिकार में रहते हैं। नारद जी, पति, गुरुजन और देवताओं की
शुश्रूषा में तत्पर रहने वाली जो नारी रविवार को इस व्रत का अनुष्ठान करती है वह भी इंद्र द्वारा पूजित होकर निस्संदेह सूर्य लोक को चली जाती है। जो मानव इस व्रत को पढ़ता या सुनता है अथवा पढ़ने वाले का अनुमोदन करता है वह भी इंद्र लोक में स्थित होकर देवताओं द्वारा पूजित होता है और अक्षय काल तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। इस प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण में आदित्यवार कल्प नामक 97वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।